हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक और नए ग्राफ के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अनडायरेक्टेड यूनिट ग्राफ, जहाँ पे कोई डायरेक्शंस नहीं थे और सबका जो वेट था वो 1 1 1 वाला था। पीछे वाले अगर आप वीडियो में जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में यू नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ डैग। नाउ व्हाट इज अ डैग? डैग इज अ डायरेक्टेड acyclic graph। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टेड, यू विल बी गिवन द डायरेक्शंस। एसाइक्लिक दैट मीन्स इसमें कोई भी साइकिल इन्वॉल्व नहीं है एंड इसके अंदर हर एक एज का कुछ ना कुछ वेट है। यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक सोर्स नोड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन एक बार डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो सोर्स आपको 0 दिया हुआ है। यू नीड टू टेल मी फ्रॉम 0 से लेके हर एक नोड तक, 0 से 0, 0 से 1, फिर 2, फिर 3 अप टू n-1, सबका मेरे को एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। सो फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 to 0 मेरे को पता है कहीं हिलने की ज़रूरत ही नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 डिस्टेंस ही रहेगा, सिंपल एज डैट। 0 से 1 यू कैन सी एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डेट इज़ 1, तो यहाँ पे आई विल अपडेट टू 1। देन 2 पे जाने के लिए एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3, तो यहाँ यू गेट दी 3 ईयर। यहाँ पे एक और देखते हैं, लेट सपोज 3 पे जाने के लिए, तो 0 to 3 पे जाने के लिए एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज 3 + 2 दैट इज 5 का डिस्टेंस। ईयर यू विल अपडेट टू 5। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल पाथ हो, फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 पे जाने के लिए एक पाथ ये है एंड एक पाथ ऐसा कुछ है। अगर आप ऊपर वाले पाथ से जाते हो तो दैट इज 3 + 2 5 का डिस्टेंस लगेगा। नीचे वाले पाथ से जाते हो तो 3 + 1 4 का डिस्टेंस लगेगा। बट यू नीड टू टेल मी द शॉर्टेस्ट वन। तो यहाँ पे इस केस में जो 4 है, दैट 4 विल बी योर आउटपुट। नेक्स्ट 5th पे जाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर अगर ऐसे नीचे जाना है ऐसे भी जा सकते हो। द शॉर्टेस्ट वन इज आई गेस दिस वन। इसके अंदर देखोगे 1 + 3 + 2 दैट इज 6, तो 6 आपका शॉर्टेस्ट रहेगा। ऊपर से अगर आप जाते हो तो 10 का लग जाएगा, 3 + 2 + 5, टोटल 10 का डिस्टेंस लग जाएगा, बट यू नीड टू गिव मी द शॉर्टेस्ट वन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ये क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो जस्ट अभी आप मेरा जो वीडियो है मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा आप देखते जाना। इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट करना कर सकते हो, बट नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एक लॉजिक लगेगा, एल्गोरिथम लगेगा, वो आप सीख रहे हो तो देख लो कैसे कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो एक नया मैंने ग्राफ बनाया हुआ है एंड दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड सबका मैंने एक एज का वेट दिया हुआ है। अगर एक चीज़ याद होगी, लेट्स एग्जांपल जो भी हमने ग्राफ के क्वेश्चन किए, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 अगर 6 और 4 से कनेक्टेड है तो जो हमारी जो एडजेंसी लिस्ट बनती थी वो कैसे बनती थी कि 5th इंडेक्स पे किससे कनेक्टेड है, वो 4 और 6 से कनेक्टेड है, हम कुछ ऐसा करते थे। बट इस केस में अभी आपको एक एज का वेट भी दिया हुआ है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे? अगर 5 4 से कनेक्टेड है तो यू कैन से 5 4 से कनेक्टेड है विद उसका वेट विच इज एक्चुअली 3, तो यहाँ पे आपका वेट जो होगा 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर होगा लिस्ट इन लिस्ट होगा, जहाँ पे जो 5 4 से कनेक्टेड है विद उसका वेट एंड अगेन 5 6 से कनेक्टेड है विद उसका वेट दैट इज 2। सो दिस इज हाउ यू विल मेक दी एडजेंसी लिस्ट, जहाँ पे मेरे को पता चलेगा कौन किससे कनेक्टेड है विद उसका वेट। ये एक लिस्ट इन लिस्ट होगा। वन मोर एग्जाम्पल, फोर्थ वाला, फोर्थ अगर 0 से कनेक्टेड है तो उसका वेट 1, तो यू कैन सी 4 0 से कनेक्टेड है विद वेट 1 एंड ऑल्सो 4 2 से कनेक्टेड है विद वेट 3, यू कैन सी विद वेट 3। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द एडजेंसी लिस्ट। नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगा, उसका मैं कोड लिखूंगा एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंट्यूशन क्या है, कि क्यों ये वर्क कर रहा है। आप बोलोगे सर हमेशा तो आप पहले इंट्यूशन बता देते हैं, या अगर मैं इंट्यूशन बता दूंगा तो आपको एक्चुअली ठीक से प्रॉपर समझ नहीं आ सकता, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, क्यों रिस्क लेना है। तो इससे अच्छा पहले एल्गोरिथम फिर कोड, फिर मैं आपको इंट्यूशन बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट। पहले एल्गोरिथम क्या है, इस वाले पूरे ग्राफ पे आई अप्लाई द टोपो सॉर्ट। सो टोपो सॉर्ट ऑन ग्राफ, तो पहले ये लगा ओके। अब टोपो सॉर्ट मेरे को आउटपुट अगर चाहिए, वी नो वी हैव 2 ऑप्शंस, एक मैंने आपको BFS सिखाया हुआ है जो खान्स एल्गोरिथम है, एंड एक मैंने आपको DFS सिखाया है जो नॉर्मल आपका DFS के थ्रू भी आपका जो टोपो सॉर्ट आता है वो होगा। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको BFS लगाने लगाओ, DFS लगाने लगाओ, मेरे को बस टोपो सॉर्ट का आंसर चाहिए, मैं DFS पे जाऊँगा। एंड अगर DFS याद होगा उसके अंदर हमारा एक स्टैक काम आता है और एक विजिटेड नाम का एरे काम आएगा, जहाँ पे हम DFS के थ्रू एक टोपो सॉर्ट निकाल सकते हैं। ओके, DFS अगर आपको याद होगा, मेरे को कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे मैं कुछ करता था, बेसिकली एक फॉर लूप चलाता था। तो कहने से एक फॉर आई इन रेंज
दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है, अगर आपके 6 नोड होंगे तो, या 7 नोड है इसके अंदर सॉरी, तो 0 से लेके n तक सब पे मैं चेक करता था कि अगर विजिटेड ऑफ आई इज़ इक्वल टू 0, अगर वो विजिट नहीं हुआ तब उस पर जाके क्या लगा, तो DFS लगा। तो DFS ऑफ आई पे तो DFS लगा दे जो भी है, तो उस नोड पे आपका DFS लगेगा। एंड आप कुछ जो भी स्टैक के अंदर कुछ ऐड करते थे वो अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। ये याद रखना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा फटाफट या फास्ट पेस में लेके जाऊँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सबसे पहला स्टेप, आई की पहले वैल्यू 0, तो कहने से पहले लगेगा DFS ऑफ 0। तो 0 किससे कनेक्टेड है? 0 कनेक्टेड है 3 से। सो पहली बात तो अगर मैं 0 पे आया हूँ तो 0 को कर देना 1 विजिट, एंड आई नो 0 अगर 3 से कनेक्टेड है तो 3 पे भी चलो DFS लगाते हैं। तो कहने से DFS ऑफ 3, जैसे 3 पे आया 3 को भी विजिट कर दो 1। 3 किससे कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड। तो जैसे ही इस पर एक बार आपका DFS खत्म होता है, ये आपको स्टैक के अंदर डालना होगा, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, DFS 0 खत्म हो चुका है, 0 तो और किसी से कनेक्टेड था नहीं, तो 0 भी खत्म, तो 0 भी आपका स्टैक के अंदर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, फॉलोअप आगे बढ़ाते, मैं जाऊँगा 1 पे, तो 1 अभी तो विजिट नहीं हुआ। ओके, तो DFS ऑफ 1 पे जैसे गया पहले उसको विजिट 1 कर दो। 1 किससे कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड। सो DFS ऑफ 3 पे जाऊँगा मैं? नहीं, ये ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ है, तो इस पर DFS लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने से DFS ऑफ 1 भी खत्म, 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आई गो टू सेकेंड वाला विजिट नहीं हुआ। सो DFS ऑफ 2, जैसे 2 किया पहले 2 को कर दो 1, एंड 2 किससे जाएगा? 1 पे कनेक्टेड जाएगा। तो DFS ऑफ 1 कॉल करूँ? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो विजिट हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कहने से DFS 2 भी खत्म, 2 यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 ऑलरेडी विजिटेड है, नथिंग नीड टू डू। 4, ओके 4 विजिट नहीं है, करते DFS ऑफ 4, जैसे 4 पे कॉल किया 4 को कर दो 1। 4 कनेक्टेड है 0 से, बट 0 ऑलरेडी विजिटेड है। फिर 4 कनेक्टेड है 2 से, 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग। कहने से DFS 4 भी खत्म, तो 4 भी मेरा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट आई गो टू 5 विजिट नहीं है, चलो करते हैं। तो DFS ऑफ 5 को कर दिया 1, 5 जाएगा 4 पे, बट 4 ऑलरेडी विजिटेड है। 5 कॉल करेगा 6 पे, अच्छा 6 विजिटेड नहीं है, तो करते हैं। तो ये जाएगा DFS ऑफ 6, जैसे 6 पे गया 6 को भी कर दो 1। नाउ 6 कनेक्टेड है 4 से, 4 पे जाऊँगा और नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है, स्टॉप। जैसे स्टॉप हुआ तो DFS ऑफ 6 खत्म, तो 6 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऊपर चलते हैं, DFS ऑफ 5 भी खत्म, 5 भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट, डन। इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर चलते हैं 6 पे, 6 ऑलरेडी विजिटेड है, नो नीड टू डू, स्टॉप। पूरा फॉर लूप खत्म हो चुका है। योर टोपो सॉर्ट इज एक्चुअली रेडी। इफ़ यू रिमेंबर, जो टोपो सॉर्ट था स्टैक लीफो पे काम करता है, LIFO। तो जो भी मैं यहाँ से पॉप करूँगा वो मेरे ऑर्डर में मेरा टोपो सॉर्ट रहेगा। तो कहने से पहले सबसे पहले 5, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 3, एंड दिस विल बी योर आउटपुट। एंड इफ़ यू नीड टू चेक कर सकते तो 0 अगर 3 से कनेक्टेड है तो 0 3 से पहले आ रहा है, 2 अगर 1 से कनेक्टेड है तो 2 1 से पहले आ रहा है, देन 5 अगर 4 से कनेक्टेड है तो 5 4 से पहले आ रहा है, एंड ऑल्सो 5 6 से कनेक्टेड है, 5 6 से भी पहले आ रहा है। एंड ऑल्सो चेक करने का लो, और अगर 4 0 से कनेक्टेड है तो येस यू कैन सी 4 पहले आ रहा है 0 से। सो दिस इज़ वॉट आई डिड, एंड मैंने यहाँ पे टोपो सॉर्ट का मेरा आउटपुट आया। अभी मैंने निकाला नहीं है, बस टोपो सॉर्ट मेरे को पता है इसका कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। अब ये सब हो जाने के बाद आई जस्ट इरेज ऑल दिस। अब मेरे को ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि टोपो सॉर्ट मेरा आ चुका हुआ है। नाउ योर सेकेंड स्टेप इज टेक आउट द एलिमेंट्स, या जो भी है, टेक आउट द नोड्स, नॉट एलिमेंट्स, टेक आउट द नोड्स एंड रिलैक्स द एजेस। अब ये जो टर्म है रिलैक्स द एजेस, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा आगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू एक्चुअली है क्या। एंड अब इसको सॉल्व करने के लिए आई टेक अ डिस्टेंस नाम का एरे, जिसके अंदर मैं एक्चुअली मेरा जो आंसर है वो सेव करूँगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हर एक डिस्टेंस को ना इन्फिनिटी दे दो। सो इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, आप बोलोगे कि वाई इन्फिनिटी, आई एक्सप्लेन यू। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, शायद आपके दिमाग से भूल गया होगा, हमने जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे उसमें हमेशा लिखा हुआ था कि सोर्स नोड 0 है, तो मेरे को 0 से सबका डिस्टेंस पता, 0 से सबका डिस्टेंस पता, पर मैं उसके लिए नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ सोर्स इस केस में आपका 5 है। आप बोलोगे सर वाई 5? आई डोंट वांट यू कि रट्टा मारो कि 0 से ही क्यों। हो सकता है क्वेश्चन में आपको वो सोर्स कोई अलग दे दे, हो सकता है सोर्स आपको 6 दे दे, हो सकता है सोर्स आपको कुछ और दे दे। सो आई रियली वांट कि हर एक से आपको मेरे को बताना है।
सो मैं आपको सोर्स यहाँ पे 5 दूंगा ताकि हम देख सकते हैं कि 5 से क्या आउटपुट आता है हमारा। ओके, इसको करने के लिए सिंपल सा है, सोर्स अगर आपको 5 दिया हुआ है ना, जो 5th इंडेक्स है ना उसको पहले आप कर दो 0। यू विल बी टेलिंग मी वाई 0। अरे क्योंकि 5th नोड है, 5th से ही अगर आप स्टार्ट करो, यहाँ से आपको पहुँचने यहाँ तक ही पहुँचना है तो 0 का 0 डिस्टेंस लगेगा, दैट्स इट। ये आपका इनिशियल सेटअप रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या होगा, आपको एक एक करके स्टैक में से पॉप करते रहना है। ऑब्वियसली जो टोपो सॉर्ट था वैसे 5 जो होगा वो मेरा पहले आएगा, तो एक एक करके पॉप करते हैं। जैसे मैंने पॉप किया 5, तो कहने से माई नोड वुड बी अ 5 एंड व्हाट विल द डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी अ 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो यही सोर्स है तो डिस्टेंस भी आपका 0 रहेगा। अब चलते 5 कहाँ कहाँ जा सकता है, 5 जा सकता है 4 पे एंड 5 जाता है 6 पे। सो कहने से 5 जा सकता है 4 पे एंड 5 जा सकता है 6 पे। नो इफ़ यू टॉक अबाउट 5 को अगर 4 पे जाना है, 5 को अगर 4 पे जाना है, 3 का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी 5 तक पहुंचने के लिए मेरे को 0 लगा है, तो इफ़ आई डू +3 तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा, 3 का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड अगर आप देखोगे 4th नोड पे इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब मेरे को एक अच्छा वैल्यू मिला है, शॉर्टेस्ट मिला है, इन्फिनिटी से कम मिला है। दैट इज़ वाई जो 3 है आई ऐड माई इन 3 ईयर। तो मेरे को सबसे कम वाला चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सबको इन्फिनिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट 5 है, 5 को 6 पे जाना है, 2 का डिस्टेंस लगेगा, तो कहीं से +2, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल कर लिया, 0 + 2 2 का डिस्टेंस। 6 पे देख सकते हो इन्फिनिटी दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं आई विल अपडेट टू 2। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस, कीप ऑन रिपीटिंग दिस। हटा देते हैं। नेक्स्ट आई गेट माई 6 ईयर, 6 आया एंड यू कैन सी 6 पे ट्रैवल करने के लिए ऑलरेडी मैं 2 का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ, तो डिस्टेंस मेरा 2। ओके, 6 कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा। सो कैन आई से 6 नोड 4 पे जाएगा। ओके, 6 को अगर 4 पे जाना है, 1 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एंड 1 का डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेगा, तो कैन से +1। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, विच इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3। एंड ऑलरेडी अगर आप 4 पे देखोगे 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, एंड विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। देखो मैं 5 से अगर डायरेक्ट 4 पे कहता तो 3 का लगा था, और अगर मैं 5 से 6 से 1 जाऊँ तभी भी 3 का लग रहा है, तो नो नीड टू अपडेट। जस्ट टेलिंग यू, अगर इधर 1 होता, अगर इधर इवेंचुअली इधर 1 होता तो 1 + 1 2 का डिस्टेंस होता, तो यहाँ पे हम 2 कर देते। बढ़िया, आई होप आपको समझ में आए। तो ठीक है, और तो कुछ करूँगा नहीं, 6 से 4 से कनेक्टेड था, स्टॉप, हटा दो। नेक्स्ट 4, मेरे पास नोड 4 पे ट्रैवल करने के लिए 3 ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। 3 4 किससे कनेक्टेड है, 0 एंड 2। सो नोड 0 से नोड 2 से 4 से 0 1 का डिस्टेंस +1, तो 3 + 1 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 4। सो डिस्टेंस कर दो 4 एंड 0 पे यू कैन सी इन्फिनिटी दिया हुआ है, आई अपडेट हियर टू 4। नेक्स्ट नोड 2 पे जाने के लिए, नोड 2 पे जाने के लिए 3 का डिस्टेंस, सो अगेन +3 डिस्टेंस टोटल ट्रेवल दैट इज 6, तो 2 पे आई विल अपडेट टू 6। कीप ऑन रिपीटिंग। आई इरेज दिस, ये रेज करके अगेन 2 आया, डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया है, 2 पे ऑलरेडी 6 का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हुए हैं। सो कहने से यहाँ पे अपडेट कर दो 6। 2 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। सो मैं इधर जाऊँगा नोड 1 पे। ओके, 2 से 1 जाना है, 2 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आई कैन से +2, तो डेट इज डिस्टेंस हो गया 8 एंड 1 पे अपडेटेड नहीं है, तो आई जस्ट अपडेट हियर 2 एज 8। नेक्स्ट, और तो किससे कनेक्टेड है नहीं, हटा दो। फिर आया 1, नोड 1 तक पहुंचने के लिए 8 का डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया हुआ है, तो डिस्टेंस 8 एंड 1 किससे कनेक्टेड है, 1 सिर्फ 3 से कनेक्टेड है, सो नोड 3 पे जाएगा। 1 को 3 पे पहुंचना है, 1 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा +1, तो डिस्टेंस 8 + 1, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 9, तो 3 वाले नोड पे अपडेट कर दो 9। नेक्स्ट हटा दो। ओके, 0 आया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका है 0 पे, 4 का डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हुआ है। ओके, 0 किससे कनेक्टेड है, 0 कनेक्टेड है 3 से, सो नोड 3 से कनेक्टेड है एंड 0 को अगर 3 पे जाना है, 3 का डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेगा, तो डेट इज +3। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 4 + 3 डेट इज 7 एंड यू कैन सी 3 पे 9 था, पर मेरे को अभी एक कम डिस्टेंस मिला है, 7 मिला है, तो आई अपडेट हियर एज 7। एंड येस, इवेंचुअली अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे जाते हो 3 3 6
2 8 और ये 9, यहाँ से ऐसे 9 का जा रहा है। बट अगर आप शायद ऐसे जाते हो 3 4 5 6 7, यस, तो यस योर आउटपुट इज 7 विच इज एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट, ये सेम चीज़ है, बस आप रिपीट करते रहोगे, यू विल गेट योर आउटपुट। नोड मेरे पास 3 तक पहुंचने के लिए ऑलरेडी 7 का डिस्टेंस लग चुका हुआ है। 3 किससे कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड, स्टॉप, डन, एंड यस यू गॉट योर आउटपुट, देख सकते हो। एंड यस दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली डू दिस। एक जस्ट अगर क्लैरिफाई करना है, चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल 5 से अगर मेरे को 2 पे जाना है तो मेरे को 6 का डिस्टेंस और ट्रैवल मिनिमम करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। अगर मैं ऐसे भी जाऊं तभी भी 6 का करना पड़ेगा, तो ईयर शुड बी अ 6। देखो 2 पे 6 है, सो यस दिस इज हाउ विल एक्चुअली डू। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। और प्लीज़ एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि एजेंसी लिस्ट कैसे बनानी है। ओके, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। एजेंसी लिस्ट में आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले आपको एक एजेस दिया जाएगा, देख लो, समझ लो, मिलेगा क्या आपको एजेस। तो एजेस ऐसा दिया जाएगा कि एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर ऐसे लिस्ट इन लिस्ट है, इसमें ऐसा दिया हुआ है 0 1 से कनेक्टेड है और उसका वेट जो है 2 है, तो यू कैन सी 0 1 से कनेक्टेड है, वेट 2 है। नेक्स्ट 0 4 से कनेक्टेड है और उसका वेट है 1, दिस इज व्हाट यू विल बी गिवन। नेक्स्ट 4 5 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है विद वेट 4, एंड लास्ट ऐसे एक बार देख लो 4 2 से कनेक्टेड है विद वेट 2, तो यू कैन सी 2 ईयर। सो दिस इज व्हाट इट विल बी कनेक्टेड। एजेंसी लिस्ट कैसे बनाना है, एक आपको दिया होगा वी नाम का पैरामीटर दिया होगा कि कितने वर्टेक्स है, कितने नोड्स है, मेरे पास 6 है, तो एक खाली लिस्ट बना देना, जितना आपके नंबर ऑफ नोड्स है उतनी आपकी खाली लिस्ट बना देना। तो कहने से 0 1 2 3 अप टू 5, क्योंकि 6 अगर मैं देता हूँ तो 5 तक जाएगा, क्योंकि ये 0 बेस्ड है, तो ये आपकी खाली लिस्ट ऐसे कुछ रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट, मैं एक एक करके अगर मैं आइट्रेट करता हूँ उसी टाइम में अनपैक कर लेता हूँ। तो कहने से फॉर यू कॉमा वी कॉमा डी इन एजेस, ये थोड़ा पाइथन बेस्ड है। सो यू कॉमा वी कॉमा डी मतलब अगर मैं पहले इस पे जाता हूँ तो यू की वैल्यू ये, वी की वैल्यू ये और डी की वैल्यू ये, मतलब यू वी से कनेक्टेड है विद वेट डी। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो कहने से सिंपल, एडजेंसी लिस्ट में, एडजेंसी लिस्ट के यू इंडेक्स पे, तो अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो 0 वाले इंडेक्स पे क्या अपेंड कर दे, डॉट अपेंड एक लिस्ट जहाँ पे वो v से कनेक्टेड है एंड डिस्टेंस d है। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द एडजेंसी लिस्ट। चेक करने कर लो u v d, तो u वाले इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे दिस अपेंड कर दे v कॉमा d 1 2, तो डेट मीन्स 1 2, ये यू कैन सी 1 2 इधर ऐसे आ जाएगा, डेट मीन्स 0 1 से कनेक्टेड है विद वेट 2। आई होप आपको समझ में आया। एक और चीज़ देख लो, 0 4 से कनेक्टेड है तो 0 में अपेंड कर दे 4 एंड इधर 1, तो इधर 1, तो डेट मीन्स 0 में एक और अपेंड हो जाएगा विद 4 1, डेट मीन्स वो 4 से कनेक्टेड है विद वेट 1। सो दिस इज हाउ एडजेंसी लिस्ट आपकी बन जाएगी। आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ समझाने की जरूरत है। एंड नाउ सॉल्व करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो यू कैन सी स्क्रीन पे एडजेंसी लिस्ट बना दी हुई है, फॉर यू कॉमा वी कॉमा डी सब बना दिया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को इस पर टोपो सॉर्ट लगाना है, तो आई नो मेरे को एक स्टैक नाम का वेरिएबल काम आएगा जिसके अंदर मैं टोपो सॉर्ट यूज़ करूँगा या स्टैक बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, मेरे को क्या करना है, एक एक कंपोनेंट वाइज में जाना है। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर जितने भी आपके नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और एक मेरे को विजिटेड नाम का भी चाहिए होगा। सो विजिटेड इज इक्वल टू सबको 0 कितनी बार, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितने आपके नंबर ऑफ एजेस है या वर्टेक्स है, सॉरी नोड्स है, वो लेट अस स्टार्ट। मेरे को चेक करना है कि इफ़ विजिटेड उस स्पेसिफिक आई नोड पे अगर वो इक्वल टू 0 है, उसको अगर विजिट नहीं किया हुआ तो उस पर तू DFS लगा। तो कहने से सेल्फ डॉट DFS कुछ मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं नोड मेरा आई भेज दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट, वो भी बना देते हैं। सो डेफ DFS सेल्फ आएगा, मेरे पास एक नोड आएगा, मेरे को एक स्टैक भी चाहिए, मेरे को एक विजिटेड भी चाहिए क्योंकि मैं विजिट 1 1 1 1 करूँगा वो, एंड मेरे को एक एडजेंसी लिस्ट भी चाहिए। सो ये 3 चीज़ें तो मेरे को चाहिए, तो मैं उसमें मैंने लिख दिया सिंपल, एंड ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे भेज भी देता हूँ। तो कॉमा करके वो तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे भेज दी, इसमें कुछ समझाने जैसी कोई चीज़ है नहीं एक्चुअली। ओके, तो जैसे उस पर DFS लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी भी अगर मैं DFS लगाऊँ तो जो भी नोड पे आया, तो विजिटेड जो भी नोड पे आया उसको कर दो इक्वल टू 1 कि हाँ उसको मैंने विजिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, हर उसके एडजेंसी लिस्ट पे जाना है। सो कहना से फॉर, पहले आप क्या करते थे, पहले आप लिखते थे फॉर एडजेसेंट नोड इन एडजेंसी लिस्ट।
एडजेंसी लिस्ट किसके किसके बाजू में जाना है, जो भी आपके नोड के आजू बाजू जो नोड जिससे भी कनेक्टेड है उन सबके एडजेसेंट नोड पे जाए। पर अब याद रखना ये जो एडजेसेंट नोड है वो एक नोड जिससे कनेक्टेड है, साथ में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ऐसा कुछ है कि एक ऐसा दिया हुआ है कि किससे कनेक्टेड है, मान के चलो 0 जो है वो 3 से कनेक्टेड है विद वेट 1, ऐसा कनेक्टेड है। तो अगर मैं सिर्फ एडजेसेंट नोड लिखूंगा तो ये लिस्ट आएगी, पर अगर मैं लिखता हूँ एडजेसेंट नोड कॉमा डिस्टेंस तो मेरे लिए इजी रहेगा कि वो एडजेसेंट नोड 3 जिससे कनेक्टेड है और डिस्टेंस उसका 1 है। तो इसलिए मैंने इसको दो तरीके से लिखा है, कॉमा डिस्टेंस करके। एंड डिस्टेंस वैसे कुछ काम नहीं आएगा, टोपोसॉट अगर मैं लगा रहा था तो मेरे को डिस्टेंस काम नहीं आएगा, पर थोड़ा रीडेबिलिटी के कारण मैंने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप चेक कर लूँगा कि इफ विजिटेड जो भी मेरा एडजेसेंट नोड है अगर वो इक्वल टू 0 है, उसको अगर विजिट नहीं किया होगा तो क्या करो, DFS लगा दो। किस पे लगा दो, मेरे एडजेसेंट नोड पे, तो DFS लगा दो। एंड ये जो स्टैक विजिटेड एडजेसेंट लिस्ट है सब के सब भेज दो, दैट्स इट, डन। जैसे आपको पता है एक बार मेरा कोई DFS पूरा ख़त्म हो जाता है उसको मेरे को स्टैक में अपेंड करना है, तो स्टैक में अपेंड कर दो जो भी आपने नोड पे DFS किया है वो। तो ये आपका DFS वाला था, डन, डस्टेड, ख़त्म। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। नीचे चलते हैं। तो माई स्टैक इज़ रेडी। ओके, माई स्टैक इज़ रेडी। नेक्स्ट मेरे को एक डिस्टेंस नाम का बनाना था जिसके मैं डिस्टेंस स्टोर करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब के सब क्या रहेंगे, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी रहेंगे। सो दिस वुड बी इन अ लिस्ट एंड कितनी बार चाहिए, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज जितना नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है। ओके, अब एक लूप चलता रहेगा जब तक स्टैक में से आपका पॉप 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 करना है। स्टैक में से पॉप करने से पहले एक चीज़ रखना, मैं टोल्ड यू जो भी डिस्टेंस नाम का आपने लिस्ट बनाया है उसका जो सोर्स है, अब यहाँ पे आपको सोर्स नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको VE और एजेस मिल रहा है। आई टोल्ड यू अगर आपको सोर्स मिलता तो उस सोर्स का ऑलरेडी डिस्टेंस क्या कर देना, 0 कर देना था। पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 0 से ही करना है, ये सोर्स 0 ही दिया हुआ है, तो इधर मैं 0 लिख देता हूँ। तो इधर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सोर्स हुआ तो सोर्स यहाँ पे अपडेट कर देना। ओके, एक वाइल लूप। सो वाइल लूप जब तक लेंथ ऑफ स्टैक इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक तो लूप चलाते जा। क्या करेंगे, पॉप करते हैं। जैसे मैंने एक नोड पॉप किया तो कहने से स्टैक डॉट पॉप। अब जो भी नोड मैंने पॉप किया उस पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा तो वो मेरे को फेच करना पड़ेगा। तो कहने से एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल मैंने बनाया कि कितना तूने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस नोड पे पहुंचने के लिए, जो कि वहाँ पे मैं लिख रहा था। तो कहने से डिस्टेंस का उस स्पेसिफिक नोड पे जो भी आंसर सेव होगा तो वो डिस्टेंस मेरे को बता दे। ओके, इमेजिन करो आपके पास आया है 0। अब मेरे को चलना है 0 किस किस से कनेक्टेड है। सो कहने से फॉर एडजेंसी लिस्ट कॉमा की सॉरी एडजेंसी नोड, नॉट एडजेंसी लिस्ट, फॉर एडजेंसी नोड की 0 अगर 1 से कनेक्टेड है तो एडजेंसी नोड कॉमा कितना डिस्टेंस है, मतलब 1 तक अगर मेरे को पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस है D, वो तो मेरे को बता। फॉर एडजेंसी नोड इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ आपका वो स्पेसिफिक नोड। चलो चलते हैं, मैं एक नया डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। कहने से एक न्यू डिस्टेंस, कितना तूने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये एडजेसेंट नोड पे पहुंचने के लिए। कहने से जो भी नोड पे था जितना तू उस पर डिस्टेंस लगा वो प्लस उस एडजेसेंट नोड पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगा D, तो ये आपका न्यू डिस्टेंस बन गया। एंड सिंपल है, चेक कर लो कि अगर ये न्यू डिस्टेंस लेस देन है जो भी डिस्टेंस नाम के लिस्ट में उस स्पेसिफिक एडजेसेंट नोड के लिए, अगर वो लेस देन है तो क्या करो, अपडेट कर दो। तो कहने से डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट नोड पे क्या अपडेट कर दे, मेरा न्यू डिस्टेंस अपडेट कर दे। एंड दैट्स इट, डन। ये आपका अपडेट करता रहेगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आपका जो डिस्टेंस है एडजेसेंट नोड के न्यू डिस्टेंस अपडेट होती रहेगी। दिस विल डू, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, डिस्टेंस आपका अपडेट हो जाएगा। एंड एक आखिरी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिटर्न कर दो डिस्टेंस, या यू कैन, बट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर आप कोई वर्टेक्स पे नहीं पहुंच पा रहे तो रिटर्न कर देना -1। सो एक और फॉर लूप चला देता हूँ विच इज़ फॉर आई इन रेंज 0 से लेके V। मैं चेक करूँगा किसी का भी डिस्टेंस ऑफ I अगर वो इक्वल टू फ्लोट ऑफ -इन्फिनिटी है तो मेरे को पता है उसका क्या कर देना, 0 कर देना है। तो डिस्टेंस के -1 कर देना है तो इक्वल टू -1। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर आपने फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी क्यों लिया है सबको, यहाँ पे जो डिस्टेंस आपने बनाया है सबको फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी क्यों दिया, आप -1 ही सेट कर लेते। यू कैन एक्चुअली,
थोड़ा यहाँ पे आपको और इफ एल्स लिखना पड़ेगा, वो आपके होमवर्क है इफ़ यू वांट। अगर आप यहाँ पे -1 सेट कर देते हो तो यहाँ पे आपको वापस ये फॉर लूप चलाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। सो येस, यू कैन एक्चुअली डू दिस। लेट्स कंपाइल एंड रन, देखते कुछ एरर तो नहीं आ रहा। एंड येस, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की थी, वो मैंने हटा दी। यहाँ पे मैंने -∞ लिखा होता, इन्फिनिटी आएगा। तो जो भी इन्फिनिटी के इक्वल है उसको -1 कर दो एंड जस्ट रिटर्न योर डिस्टेंस एंड यू कैन सी प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ये आपका पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक सिंपल DFS लगाया है। यू ऑलरेडी नो कि DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट एक लेंथ ऑफ स्टैक है जहाँ पे आप बार बार पॉप कर रहे थे। तो पूछूंगा कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। कॉमन सेंस है, जितने नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे। सो कैन आई से दैट वुड बी अगेन विच इज O प्लस O ऑफ n। ओके, यू कैन सी, चलो ये ठीक है। अब हर एक बार जब स्टैक पॉप हो रहा है एक फॉर लूप चल रहा है। अब इफ आई आस्क यू फॉर लूप कितनी बार चलेगा, कॉमन सेंस है कि मान के चलो 1 अगर 2 और 3 से कनेक्टेड है तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, क्योंकि एक बार 2 के लिए एक बार 3 के लिए। मान के चलो आपके पास नोड आया, मान के चलो 5 किसके से कनेक्टेड होगा, मान के चलो 5 अगर कनेक्टेड है 6 और 7 से, तो फॉर लूप कितनी बार चलेगा, एक बार 6 के लिए एक बार 7 के लिए। तो कहने ही से जितनी बार आपके जितने कनेक्शंस होंगे या बेसिकली जितने आपके नंबर ऑफ एजेस है उतनी बार ही आपका ये बस फॉर लूप चलेगा। सो दैट इज अगेन O प्लस E, which is E is the number of edges. So this is the time complexity for this. नीचे एक फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है वापस पूरा, जितने नंबर ऑफ नोड्स है आपको यहाँ पे O ऑफ n लिखना है, लिख दो। बट यस, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि इसका प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ओके, आई रियली होप आपको ये समझ में आया है। एंड नाउ लेट्स सी द इंट्यूशन कि क्यों मैंने टोपोसॉर्ट क्यों लगाया है। ये आपने मेरे से पूछा नहीं, क्यों टोपोसॉर्ट, वाई ओनली टोपोसॉर्ट। ओके, सिंपल एक एल्गोरिथम या सिंपल एक इंट्यूशन ही है कि अगर तो जो टोपोसॉर्ट है दैट इज़ ये 5, मेरा ये 5 जो सोर्स नोड था, तो आई नो टोपोसॉर्ट क्या आएगा, 5 फिर 6 फिर 4 2 1 0 3। मेरे को इतना पता है कि हाँ, सबसे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, वाई ओनली टोपोसॉर्ट। आगे जाके आप बहुत सारे एल्गोरिथम देखोगे जो किस तरह वाला एक एल्गोरिथम है, तो क्या वो सब अप्लाई नहीं होगा? यस, वो अप्लाई हो सकता है एंड वो ज़्यादा थोड़ा ऑप्टिमल है। बट बात आती है वाई टोपोसॉर्ट, ये क्यों लगाया है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे चेक कर ही रहा था ना कि डिस्टेंस कौन किससे कनेक्टेड है, तो मेरे को बस वो बता दे। बट वाई टोपोसॉर्ट, ये टोपोसॉर्ट इसलिए है मेरे को सीक्वेंशियल मैनर में जाना है। इफ़ आई से 5 जो है 6 से कनेक्टेड है, तो यू कैन सी 5 6 से कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो अगर 5 अगर 4 से भी कनेक्टेड है, यू कैन सी 5 4 से भी कनेक्टेड है। जो भी डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सीक्वेंशियली कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मेरा मन कर दिया 2 0 से कनेक्टेड है, वो नहीं कर रहा मैं। मेरे को पता है टोपोसॉर्ट बताएगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, तो उसी मैनर में मैं प्री कंप्यूट किए जा रहा हूँ। मान के चलो 5 पे था, 5 तो सोर्स है मेरा तो 0, फिर मैं बोलूँगा 5 6 से कनेक्टेड है, कितना है 2 से, तो यहाँ पे मैं कुछ 2 स्टोर करूँगा 2। फिर 5 अगर 4 से कनेक्टेड है, हाँ भाई कनेक्टेड है 3 से, लो भाई इधर मैंने 3 स्टोर किया। पर मेरे को इतना भी पता है 4 तक पहुँचने के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है 5 6 और 4। और इमेजिन करो अगर इधर 1 होता तो 1 + 1 2 होता, तो मैं इधर अपडेट कर देता विद द 2। तो इसलिए मैंने टोपोसॉर्ट लगाया है कि तू मेरे को सीक्वेंशियली मैनर में देते जा। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू मैंने कुछ भी लिख दिया और कोई और ही किसी का और का डिस्टेंस हो रहा है। एंड जैसे जैसे मेरे को पता है कौन जिससे भी कनेक्टेड है, एंड वैसे वैसे अगर मैं डिस्टेंस स्टोर करते जाऊँ, येस आई विल गेट माई एक्चुअली आउटपुट। सो दिस इज़ व्हाट दी एल्गोरिथम सेज कि टोपोसॉर्ट क्यों लगाना है। रियली वो आपको समझ में आया है। एंड येस, थोड़ी वीडियो ये लेंदी हो गई है, इस वीडियो को यहाँ पे रखते हैं। आई रियली वो आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो, व्हाट्सएप ईमेल जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।